बरेली तहसील सदर विकासखंड क्यारा की ग्राम पंचायत जोगीठेर से प्रधान पद के प्रबल दावेदार पूर्व प्रत्याशी समाजसेवी डॉक्टर सरताज मंसूरी से आज उनके निवास स्थान पर हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर सरताज मंसूरी ने अपनी ग्राम पंचायत के चौमुखी विकास के लिए जो योजनाएं तैयार की है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, स्वच्छ जल योजना, बिजली व्यवस्था, बारात घर के अलावा शमशान भूमि और कब्रिस्तान आदि के अलावा उनकी योजना अपनी ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत का दर्जा दिलाने के लिए विकास की जो रणनीति बनाई है, उसके बारे में डॉक्टर सरताज मंसूरी ने कहा कि उनकी ग्राम पंचायत विकास और शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ी हुई है, जिसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने शिक्षा के लिए अपनी ग्राम पंचायत में हाई स्कूल और इंटर तक शिक्षा की व्यवस्था क्षेत्रीय विधायक और सांसद की निधि से सहयोग लेकर करवाना उनकी महत्वपूर्ण योजना में शामिल है। इसके अलावा स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए उनकी योजना अपनी ग्राम पंचायत में बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स व अन्य स्टाफ की नियुक्ति कराकर क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से उपलब्ध कराना उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा उनकी योजना क्षेत्रीय जनता को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए मिनी वाटर टैंकों व समरसेबल द्वारा जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना उनकी कार्य योजना का हिस्सा है। इसके अलावा बिजली व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए उनकी योजना छोटे ट्रांसफार्मरों की जगह बड़े ट्रांसफार्मर लगवाना, जर्जर तारों की जगह केबल पधवाना, स्ट्रीट लाइटें और नई आबादी में खंभे लगवाकर बिजली को सुचारू रूप से जनता तक पहुंचाना उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा उनकी योजना क्षेत्रीय जनता के लिए अपनी ग्राम पंचायत में एक बारात घर का निर्माण क्षेत्रीय विधायक और सांसद निधि के सहयोग से कराकर क्षेत्र की जनता को बारात घर की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराना उनकी महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा है। इसके अलावा उनका प्रयास अपनी ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत का दर्जा दिलाने के लिए खरंजो की जगह सीसी रोड, नई आबादी में खरंजो और नालियों के निर्माण के साथ ही स्ट्रीट लाइट लगवाना, खंभे लगवाना और सौंदर्यकरण करवाना उनकी खास योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा उनका प्रयास सरकार द्वारा जारी जनहित की योजनाएं, जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना, किसान फसल बीमा योजना, राशन कार्ड योजना, किसान सम्मान निधि योजना, ग्रामीण कन्या विवाह अनुदान योजना, नरेगा रोजगार योजना, स्वयं सहायता समूह योजना, ग्रामीण कुटीर उद्योग योजना, किसान कृषि ऋण योजना, शिक्षित युवा रोजगार योजना के अलावा सरकार द्वारा जनहित की कल्याणकारी प्रत्येक योजना का लाभ अपनी ग्राम पंचायत के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। इसकी जानकारी देते हुए प्रधान पद के प्रबल दावेदार पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर सरताज मंसूरी ने बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सरताज मंसूरी। कौन सी ग्राम पंचायत पड़ती है आपकी? ग्राम पंचायत जोगीठेर, विकासखंड क्यारा, तहसील सदर बरेली। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारी टीम ने आपकी ग्राम पंचायत जोगीठेर का सर्वे किया है, उसमें आपका नाम प्रधान पद के लिए प्रबल दावेदारों में उभर कर आ रहा है। क्या चुनाव में जाएंगे? जी सर, ऐसा है, मेरे ग्राम पंचायत की बेहद मांग और यहाँ के विकास और यहाँ का जो पिछड़ापन है, उसको देखते हुए मुझे चुनाव में आना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये बताइए, जब आप चुनाव में जाएंगे जनता के बीच जी, तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? विकास मेरा प्राथमिकता होगी और बाकी मैंने 5 मुद्दे चुने हैं, उनको लेकर के मैं आता हूँ मैदान में। डॉक्टर साहब, ये बताइए, जैसे कि आपका विकास जो है प्राथमिकता में रहेगा, उसके अलावा जो 5 मुद्दे आपने तय किए हैं, उनमें कौन कौन से मुद्दे हैं? प्राथमिक मुद्दा मेरा जो है गांव का स्वच्छ पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बारात घर, बिजली व्यवस्था, ये सब मेरे मेन मुद्दे हैं। डॉक्टर साहब, पहला मुद्दा आपका शिक्षा को लेकर है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और आपके गांव के लोगों को और ख़ास तौर से आपके यहाँ की लड़कियों को शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। तो इसके लिए आपकी
क्या कार्य योजना है और कहाँ तक आपके यहाँ शिक्षा का प्रबंध है? मेरे ग्राम पंचायत में जूनियर हाई स्कूल तक स्कूल है, जिसमें जो है बच्चों को शिक्षा मिलती है, परंतु बालिकाओं को आगे की शिक्षा से वंचित होना पड़ता है। वो समस्या ये है कि बच्चे 8वीं तक पढ़ के रह जाते हैं और आगे समस्याएं सामाजिक या कुछ इस तरीके की आती हैं जिससे कि बच्चियां नहीं पहुंच पाती हैं। मुझे अगर मौका मिला, मेरे ग्रामवासियों ने, क्षेत्रवासियों ने अगर मौका दिया, तो मैं प्रयासरत रहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में अपने क्षेत्रीय विधायक सांसद से प्रयास करूँगा और उनके सहयोग से यहाँ शिक्षा का हाई स्कूल से लेकर इंटर तक प्रबंध करूँगा। डॉक्टर साहब, ये बताइए, तीसरा मुद्दा भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है और वो मुद्दा है आपका स्वास्थ्य को लेकर के। जी। और चूँकि आप पेशे से खुद डॉक्टर हैं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा आप गंभीर हैं, तो स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए आपकी क्या योजना है? देखिए, अगर ग्राम पंचायत वासियों ने मुझे मौका दिया और मैं प्रधान चुना गया, तो मैं सबसे प्राथमिक व्यवस्था करूँगा स्वास्थ्य केंद्र की। एक्चुअली स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वहाँ रास्ते की कुछ अवरोधक हैं इस टाइप की कि वहाँ तक स्टाफ नहीं पहुँच पाता है और सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो हमारे ग्रामवासी इन सुविधाओं से वंचित हैं। मुझे अगर कोशिश कर रहा हूँ, अगर मौका मिला सेवा करने का, तो मैं ये सबसे प्राथमिकता में रखूँगा और यहाँ से जो स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नहीं आ पाता है, उसकी समुचित व्यवस्था करके वहाँ उसको सुविधाएं मुहैया कराऊँगा और ग्रामवासियों को ये सुविधा उपलब्ध होगी। साहब, आपका एक मुद्दा और महत्वपूर्ण है और वो भी सीधा जनता के स्वास्थ्य से, सेहत से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो है साफ पानी का। जी। और चूँकि आप पेशे से डॉक्टर हैं, इसलिए उसकी गंभीरता को आपने समझते हुए ख़ास तौर से जनता के लिए साफ पानी के इंतज़ाम का जो मुद्दा रखा है, उसके लिए क्या योजना है आपकी? उसकी योजना मैं ये चाहता हूँ कि वैसे तो हमारे सभी ग्रामवासी जो हैं अपने घरों का जो निजी हैंडपम्प हैं या फिर सरकारी नल लगे हुए हैं, उनका पानी पीते हैं, लेकिन वो मेरे हिसाब से, मुझे आइडिया लगता है कि वो पानी फिर भी पूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं है, साफ़ नहीं है और जल स्तर हमारे यहाँ बहुत डाउन है, पानी स्वच्छ नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से लोगों, गाँव वासियों को संक्रमित रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं और कई प्रकार की बीमारियां उपलब्ध होती हैं, उनमें परेशानियां आ जाती हैं। मैं प्रयास ये करूंगा कि अगर समाज का सेवा करने का मौका मिला तो मैं सबसे पहले स्वच्छ पानी की व्यवस्था कराऊंगा और छोटे पंप, मिनी वाटर टैंक गांव के चारों कोनों पे व्यवस्था करा दूंगा, लगवा दूंगा। आपका बिजली व्यवस्था को लेकर बड़ी गंभीर सोच है और जनता बिजली के समस्या से काफ़ी ग्रस्त है और परेशान रहती है गांव की जनता, तो बिजली व्यवस्था के लिए आपकी क्या कार्य योजना है? देखिए सर, मेरी गांव में बिजली व्यवस्था के लिए जर्जर अवस्था जो है तारों की गांव के अंदर, वहाँ 40% तो केबल पड़ चुका है, अभी 60% उसकी भरपाई होनी है, कमी है, वो मैं कोशिश कराऊंगा वहाँ व्यवस्था हो। और उसके बाद जो ट्रांसफ़र लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर, तो उसकी जगह ट्राली वाले बड़े ट्रांसफार्मर लगवाए जाएंगे, जिससे कि अगर वहाँ व्यवस्था गड़बड़ होती है तो ट्राली ट्रांसफ़र लगा करके और व्यवस्था सुचारू की जाए। और जहाँ जहाँ केबल घरों तक लाइट नहीं पहुँची है, वहाँ मैं पूरा प्रयास करूँगा जल्द से जल्द उनके घरों में उजाला हो। डॉक्टर साहब, आपका 5वां मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी गांव की जनता से सीधा जुड़ा हुआ है, वो है बारात घर का। तो इसके लिए आपकी क्या योजना है? देखिए सर, यहाँ व्यवस्था ये है कि गांव में घर छोटे छोटे हैं लोगों के, हर प्रोग्राम छोटा मोटा तो हो सकता है, लेकिन शादियाँ घरों में नहीं हो पा रही हैं और गांव की गरीब जनता जो है
मध्यम वर्गीय लोग तो शहर जा कर के या बाहर जा कर के शादियां निपटा देते हैं, लेकिन गांव की जो गरीब जनता है उसको बहुत बड़ी समस्या आ रही है यहाँ पे। अगर गांव वालों ने मुझे मौका दिया, प्रधान चुना, तो मैं सबसे पहले प्राथमिकता दूंगा इस पे कि गांव के अंदर अपने क्षेत्र के विधायक सांसद से मिलकर के बारात घर बनवाऊं और ये गांव की समस्या को दूर करूं। डॉक्टर साहब ये बताइए, आपकी ग्राम पंचायत जोगीठेर में शमशान भूमि की क्या व्यवस्था है? देखिए सर, गांव जोगीठेर में मेरे कोई शमशान भूमि नहीं है। यहाँ की जनता को बहुत बड़ी असुविधा उठानी पड़ती है। अगर कहीं किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है या तो उनको बरसात कीचड़ से निकल के जाने के बाद दाह संस्कार करने में बहुत परेशानियां होती हैं और खुले जगह में वो दाह संस्कार करते हैं, वो उनकी मजबूरी है। मुझे अगर गांव पंचायत ने प्रधान चुना तो मेरी प्राथमिकता रहेगी और मैं सबसे पहले दाह संस्कार, शवदाह, सौंदर्यकरण के साथ और वहाँ एक प्रयास करूँगा कि 10वां स्थल भी हो, जिससे गांव वासियों को इसकी असुविधा ना उठानी पड़े। डॉक्टर साहब जी, आपकी शमशान भूमि के लिए योजना बहुत अच्छी योजना है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपके ग्राम पंचायत जोगीठेर में कब्रिस्तान की क्या स्थिति है? देखिए सर, कब्रिस्तान की स्थिति भी कोई ख़ास नहीं है। बाउंड्री वॉल तो है, परंतु वहाँ अगर रात बरात कभी कोई दिक्कत आती है, यानी कि कोई मैयत जाती है, तो वहाँ अंधेरा होता है और लोगों को वहाँ गैस जला करके या कोई भी और व्यवस्था करके वहाँ तक पहुँचते हैं। मुझे अगर जनता ने प्रधान चुना तो मैं प्रयास करूँगा कि वहाँ बिजली की व्यवस्था हो, जिससे और पानी की व्यवस्था हो, जिससे वहाँ कोई असुविधा ना हो। डॉक्टर साहब, आपने विकास को बहुत फोकस किया है और विकास आपकी प्राथमिकता है, आपने प्रायोरिटी पर रखा है। तो हम जानना चाहते हैं कि इसके लिए आपने क्या योजना तैयार की है कि गांव का आपका चौमुखी विकास हो? देखिए सर, ऐसा है, मेरे गांव में अधिकतर तो समस्याएं ही समस्याएं हैं, चारों तरफ देखता हूं और मुझे वही सारी समस्या देख करके मैदान में आना पड़ा है जनता की बेहद मांग पे। मैं सोचता हूं कि मौका मिल गया, प्रधान पद पहुंच गया मैं, तो मैं उस अपनी ग्राम पंचायत में जहां खड़ंजे हैं वहां सीसी रोड कराऊंगा और जहां खड़ंजा नहीं है, रास्ता ख़राब है, अवरोध है भी, तो वहाँ खड़ंजा और नाली की व्यवस्था करा करके गांव का चौमुखी सौंदर्यकरण समुचित व्यवस्था करा के यहाँ का विकास मेरी प्राथमिकता है। मैं पेशे से डॉक्टर होते हुए चाहूँगा कि गांव में रोग प्लस स्वस्थ सेवाएं मिलें, जिससे कि कोई भी संक्रमण गांव में ना आ सके। डॉक्टर साहब ये बताइए, जो सरकार की कल्याणकारी और जनहित की योजनाएं हैं वो आपकी ग्राम पंचायत के जनता तक नहीं पहुंच पाती है, इसका क्या कारण है? देखिए, इसका मेन कारण वर्तमान प्रधान की जिम्मेदारी है कि वो जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आती हैं उनको प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाएं, और अगर नहीं पहुंच पाती हैं तो उसमें उनकी जिम्मेदारी है। मैं जनता से वायदा करता हूं कि जनता ने अगर मुझे प्रधान पद पर पहुंचाया तो मैं हर संभव कोशिश करके और वायदा करता हूं जनता से कि मैं ये सारी सुविधाएं, सारी योजनाएं जनता तक पहुंचाऊंगा।